आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य और बुध के ऊपर। सूर्य 15 मार्च को सुबह 6:34 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आगामी 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में रहेंगे। वहीं बुध भी 16 मार्च को सुबह 10:47 पर मीन राशि यानी अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च तक बुध मीन राशि में रहेंगे। तो सूर्य और बुध दोनों ही एक दिन के अंतराल पर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और नीच बुध आदित्य राजयोग आपको ताबड़तोड़ धन वर्षा कर सकता है, आपकी खाली तिजोरियां भर सकता है। लेकिन किन राशियों पर इसका विशेष प्रभाव रहेगा, आज इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे और कैसे बुध का नीच भंग हो रहा है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस टाइमिंग में शुल्क लागू रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज का ये गोचर राशि और लगन दोनों पर आधारित होगा। पहले हम राशि पर चर्चा करेंगे, फिर लगन पर चर्चा करेंगे और मार्केट पर भी इसका क्या असर रहेगा इस पर भी बात करेंगे। नीच भंग कैसे होता है? बुध 16 मार्च को सुबह 10:47 पर मीन राशि में चले जाएंगे और मीन राशि में बुध नीच हो जाते हैं। नीच भंग के लिए जो मेन परिभाषाएं दी गई हैं, तो सबसे पहले तो यह कहा गया कि अगर कोई ग्रह तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में नीच हो जाए तो उसका नीच अपने आप ही भंग हो जाता है, क्योंकि तीसरा, छठा, 8वां भाव ये दुस्थान माने गए हैं। दूसरी जो परिभाषा दी गई है कि जिस राशि में ग्रह नीच हुआ है उस राशि का स्वामी यदि केंद्र में आ जाए तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। और तीसरी और मेन परिभाषा जो दी गई है कि जिस राशि में ग्रह नीच हुआ है, जैसे बुध मीन राशि में नीच हुए हैं, यदि उस राशि का स्वामी सबल हो, उच्च हो या अपनी राशि को देख रहा हो तो भी नीच भंग हो जाता है। तो यहां पे बुध मीन राशि में नीच के हुए हैं और बृहस्पति स्वयं मीन राशि में ही है, यानी राशिपति बृहस्पति सबल अवस्था में है, बलवान है अपनी राशि में। तो ऐसे में बुध का नीच भंग अवश्य होगा। दूसरी तरफ बुध को सूर्य से बल मिलेगा, क्योंकि सूर्य और बुध के योग से बुध आदित्य योग बन जाता है, तो भी बुध को बल मिलता है। हालांकि ये जो युति योग है सूर्य बुध का और बृहस्पति का मीन राशि में, इनके दोनों तरफ मेष राशि में राहु हैं और कुंभ राशि में शनि है। ये पाप कर्तरी योग में है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि पाप कर्तरी में योग में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो वो अपना फल नहीं देगा। पाप कर्तरी योग में होने के बावजूद भी अपना फल वो ग्रह अवश्य देता है, लेकिन हाँ, उसकी मात्रा कुछ कम हो जाती है। अगर वो 100% नहीं तो कम से कम 70% तक अपना रिजल्ट जरूर देता है। तो इसलिए भी ये गोचर जो है विशेष हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस गोचर का यानी सूर्य और बुध का मीन राशि में आने पर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य और बुध जब भी मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो कपास, रुई, चांदी, सोना, गुड़, खांड, शक्कर, अलसी, तेल, सरसों आदि पदार्थों में तेजी आती है।
और अन्न आदि पदार्थों में पहले तेजी और उसके बाद कुछ ना कुछ मंदी का रुख अवश्य बनता है। तो अब हम बात करेंगे सभी 12 राशियों की और 12 लग्नों की कि राशि अनुसार क्या फल प्राप्त होगा, लगन अनुसार क्या फल प्राप्त होगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी है, बुध का नीच भंग भी हो गया है, तो सभी राशियों को कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स अवश्य मिलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर 12वें स्थान में बन रहा है। अब 12वें स्थान में पॉजिटिव क्या है, 12वां स्थान विदेश का है, तो विदेश की यात्रा हो सकती है, विदेश में आपकी सेटलमेंट हो सकती है, आपका विदेशी व्यापार खूब फलेगा फूलेगा, आपको विदेशों से बड़े बड़े ऑर्डर्स प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा 12वां भाव जो है ये निवेश का भी है, इन्वेस्टमेंट्स का है, किसी बड़े कार्य में, किसी बड़े वेंचर में आपका निवेश भी हो सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए यह योग अत्यंत ही शुभदायक होगा, जिनका भी विदेशी व्यापार है या विदेशों से संबंध है, या जो लोग भी किसी बड़े कार्य में निवेश का सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लगन की बात करें, मेष लगन वालों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा, तो 15 मार्च को सूर्य, हालांकि सूर्य और बुध क्योंकि सेम राशियों में गोचर कर रहे हैं तो लगभग सेम नक्षत्रों में रहेंगे, बस थोड़ा सा डेट्स का आगे पीछे फर्क रहेगा। तो यहां पे मैंने सूर्य की तारीखों को लिया है। तो सूर्य 15 मार्च को गुरु के नक्षत्र में होंगे, और गुरु क्योंकि 12वें भाव में बैठे हैं तो विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। हालांकि खर्च और निवेश भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना अति आवश्यक है। पिता पक्ष की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगी आपको। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। 18 मार्च को फिर सूर्य चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। अब यहां पे भले ही सूर्य शनि के नक्षत्र में, लेकिन शनि की पोजीशन बहुत बढ़िया है। जो डिपोजिटर है, सूर्य का जो डिपोजिटर है, वो बहुत सबल पोजीशन, बहुत बलवान पोजीशन में है। शनि स्वयं दशमेश हैं, लाभेश हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं। तो यहां पे जैसे ही सूर्य 18 मार्च को शनि के नक्षत्र में जाएंगे, आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, ताबड़तोड़ धन वर्षा होगी, यानी आपके लिए हर मार्ग से धन लाभ होगा। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य से आपको लाभ होगा। नौकरी में, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन। इसके बाद 31 मार्च को सूर्य चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, और बुध के नक्षत्र में भी भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे। यहां पर सूर्य बुध के प्रभाव को और भी ज्यादा शुभ करने के लिए पक्षियों को साबुत हरी मूंग दाल भिगो करके डालते रहें, तो और भी ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसी तरह वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि से यह गोचर आपके 11वें भाव में। अब 11वां भाव जो है इनकम का है, आपकी आमदनी की वृद्धि करते हैं। 11वां भाव गेन्स का है, 11वां भाव सक्सेस का है, यानी आमदनी में वृद्धि होगी। अब सूर्य और बुध ये दोनों मिलकर के सरकारी कार्यों से आपको लाभ दिलवाएंगे। बड़े सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे, और कोई भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। बड़े भाई बंधु मित्रों का, राज दरबारी लोगों का और बड़े बड़े अफसरों का पूरा रवैया आप पर मेहरबान रहेगा, यानी हर प्रकार से आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन से सूर्य 15 मार्च को गुरु के नक्षत्र में होंगे, और गुरु आपके क्योंकि इनकम हाउस में है, आमदनी की वृद्धि करते हैं। आपको एक से अधिक मार्गों से धन लाभ होगा। आपके लिए भी यूं कहा जा सकता है कि आपकी खाली तिजोरियां भर देंगे। उसके बाद 18 मार्च को ही सूर्य चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। शनि भी दशम भाव में है, भाग्येश और दशमेश शनि दशम भाव में बैठे हैं, यानी नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा हर कार्य में सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी।
इसके बाद 31 मार्च को सूर्य चले जाएंगे रेवती यानी बुध के नक्षत्र में। धनेश और पंचमेश बुध, शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ होगा। इसके अलावा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवारजनों का सुख सहयोग बनेगा, संतान की तरफ से आपको कोई ना कोई सुखद फल या संतान की प्रगति व तरक्की, और लव लाइफ भी आपकी बढ़िया चलेगी। यहां भी सूर्य और बुध के फलों को और ज्यादा शुभ करने के लिए अंडा, मीट और शराब, इन 3 चीजों से बिल्कुल दूर रहिएगा। यानी नो अंडा, नो मीट, नो शराब, नो ड्रिंक्स। इसी तरह मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए भी सूर्य और बुध आपके दशम भाव में आने वाले हैं, और दशम भाव सबसे बलवान केंद्र माना गया है। यहां पर दशम भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति नौकरी में, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता दिलाते हैं, क्योंकि यहां पे दशम भाव में एक तो नीच भंग राज योग बन रहा है, दूसरा सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है। तो नौकरी कारोबार के लिए बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन होगी। कोई बड़ा कार्य, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, किसी बड़े कार्य में निवेश आपका बन सकता है, किसी आपके कोई भी किसी कार्य में आप हाथ डालेंगे तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलती नजर आती है। मिथुन लगन की बात करें तो 15 मार्च को सूर्य चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। गुरु भी दशम भाव में ही चल रहे हैं, दशम भाव में ही बैठे हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, प्रत्येक कार्य में सफलता करवाते हैं। उसके बाद 18 मार्च को सूर्य चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। शनि भाग्येश होकर के भाग्य भाव में, पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल, पैतृक सुख संपदा आपको प्राप्त हो सकती है। हालांकि किसी कार्य में जो है शनि क्योंकि अष्टमेश हैं तो आपको धन हानि का भी योग बनाते हैं, तो थोड़ा पैसे का लेन देन जरा सावधानी से करिएगा। इसके बाद 31 मार्च को फिर सूर्य चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भरपूर धन लाभ होगा, यानी प्रॉपर्टी आदि मामलों में आपको सफलता मिलती है। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। यहां भी सूर्य और बुध के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए अंधों को खाना अवश्य खिलाइएगा। इसी तरह कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि से भाग्य भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति का योग बनने वाला है, और भाग्य स्थान वैसे ही आपकी किस्मत के ताले खोलने वाला है। यानी इस घर में सूर्य, बुध, बृहस्पति जो हैं आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाले हैं। भाग्य प्रबलता से आपका साथ देगा, पिता की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। इसके अलावा लगन की बात करें तो कर्क लगन से 15 मार्च को सूर्य होंगे गुरु के नक्षत्र में, तो वही सब फल, यानी भाग्य साथ देगा, नौकरी में अनुकूलता, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन। फिर 18 मार्च को सूर्य चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। शनि क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं तो थोड़ी सी विघ्न और बाधाएं अवश्य आएंगी, काम रुकेंगे, आपके कारोबार में रुकावट आएगी, धन हानि, स्वास्थ्य हानि। उसके बाद 31 मार्च को फिर सूर्य बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो भागा दौड़ी होगी, एफर्ट्स होंगे और कार्यों में धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। यहां पर सूर्य और बुध के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए वृद्ध जनों की, यानी वृद्ध आश्रम में चैरिटी करें, सेवा करें, डोनेशन करें, जो भी आपको अच्छा लगे, वृद्ध आश्रम में जाके अपना सहयोग दें, सेवा दें। इसके बाद सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में है। हालांकि अष्टम भाव को बहुत अधिक शुभ नहीं माना गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी अष्टम भाव में भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जिनका आपको शुभ फल प्राप्त हो सकता है। अष्टम भाव दोस्तों मृत धन दिलवाता है, तो कोई ना कोई मृत धन, मरा हुआ पैसा, फंसी हुई पेमेंट आपकी वापस आ सकती है। अष्टम भाव पैतृक संपदा या इंश्योरेंस क्लेम दिलवाता है, तो इंश्योरेंस क्लेम आपका रुका हुआ मिल सकता है, पैतृक संपदा आपको प्राप्त हो सकती है। अष्टम भाव गुप्त धन भी दिलवाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं, कभी कभी अचानक ही होती हैं ऐसी चीजें, तो गुप्त धन के योग बन सकते हैं। और इसके अलावा अष्टम भाव
आपको जो लोग गुप्त विद्याओं से जुड़े हैं या गुप्त कार्यों से जुड़े हैं, सीक्रेट सर्विसेज से जुड़े हैं, उनके लिए सफलता के मार्ग खोलता है। तो यहां पे अष्टम भाव भी कई कारणों से पॉजिटिव हो सकता है। इसी तरह सिंह लगन की बात करें तो 15 मार्च को सूर्य जो है गुरु के नक्षत्र में होंगे, और गुरु के नक्षत्र में उन सभी चीजों में फायदा होगा जो मैं अभी आपको अष्टम भाव से संबंधी बता चुका हूं। लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए थोड़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है, नौकरी में आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। 18 मार्च को फिर सूर्य चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। यहां पर आपको किसी ना किसी के माध्यम से नौकरी में सफलता या नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, और व्यापार भी जो है आगे से बेहतर होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इसके बाद 31 मार्च को सूर्य चले जाएंगे रेवती नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में, और जैसे ही 31 मार्च को सूर्य बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे उत्तम धन लाभ होगा, क्योंकि बुध आपके धन और लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो हर प्रकार से आपको धन लाभ होगा, आपको एक से अधिक कार्यों द्वारा, एक से अधिक मार्गों द्वारा धन लाभ होगा। यानी अगर मैं ये कहूं कि आपके लिए भी धन वर्षा होने वाली है 31 मार्च के बाद, तो इसमें कोई दो राय नहीं। उससे पहले सूर्य और बुध के किसी भी प्रकार के अशुभ फल को कम करने के लिए साबुत हरी मूंग दाल मंदिर में दान करें। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में ग्रह गोचर बनने वाला है, और सप्तम भाव जो है ये कई मार्गों से आपको कई चीजों में सफलता प्रदान करता है। सप्तम भाव सबसे पहले तो पार्टनरशिप का है, तो पार्टनरशिप में आपको अनुकूलता, कोई ना कोई नया ज्वाइंट वेंचर, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। कारोबार में वृद्धि करता है, इसके अलावा पारिवारिक सुख भी बना रहेगा। तो यहां पे भी सप्तम भाव आपको कहीं ना कहीं से, और स्त्री धन से बरकत होती है, यानी आपको अपने इन लॉज की तरफ से भी फुल सपोर्ट रहती है। इसके अलावा लगन की बात करें तो कन्या लगन 15 मार्च को सूर्य जो हैं गुरु के नक्षत्र में होंगे, और गुरु भी सप्तमेश हैं, सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में ही हैं। तो गुरु भी व्यापार की वृद्धि करते हैं, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको भरपूर धन लाभ होगा। इसके बाद 18 मार्च को फिर सूर्य चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। नौकरी में आपको अनुकूलता, हालांकि नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन यह परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। नौकरी में अच्छी इंक्रीमेंट हो सकती है। हाँ, शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे, सेहत का ध्यान रखें। 31 मार्च को फिर सूर्य चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में, और जैसे ही सूर्य बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे आपका नौकरी कारोबार में आपकी तरक्की होगी, प्रमोशन के चांस बनेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी, और किसी भी प्रकार के अशुभ फल को कम करने के लिए गौ सेवा आपके लिए सबसे उत्तम रहेगी। इसी तरह तुला राशि की बात करें तो तुला राशि से छठे भाव में सूर्य और बुध का यह योग बनने वाला है, और छठा भाव दोस्तों शत्रुओं का है, तो शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। छठा भाव आपको ऋण की सुविधा प्रदान करता है। छठा भाव नौकरी में आपको तरक्की दिलवाता है, नौकरी में इंक्रीमेंट हो सकती है, और छठा भाव आपको कॉम्पिटिशन्स में सफलता दिलवाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवाता है। छठा भाव जो है आपके रोग का नाश भी करता है। इसके बाद लगन की बात करें तो तुला लगन से सूर्य 15 मार्च को सूर्य गुरु के नक्षत्र में होंगे, तो गुरु भी आपके छठे भाव के स्वामी छठे भाव में ही है। तो यहाँ पे गुरु भी आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं, धन लाभ करवाते हैं, कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। 18 मार्च को फिर सूर्य चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। यहाँ पर नौकरी में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, और संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती है। फिर 31 मार्च को सूर्य जाने वाले हैं रेवती नक्षत्र में, बुध का नक्षत्र है, और बुध जो हैं आपकी लंबी दूरी की यात्राएं करवाते हैं, विदेश यात्रा करवा सकते हैं, और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, खर्च और निवेश भी बढ़ेंगे। तो यहां भी सूर्य और बुध के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप अवश्य ही कन्या पूजन करें, कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी तरह वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए
यह जो गोचर है सूर्य बुध का आपके पंचम भाव में बनने वाला है। पंचम भाव दोस्तों संतान का है, तो संतान की तरक्की, संतान की प्रगति, संतान की तरफ से कोई ना कोई सुखद समाचार अवश्य आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। पंचम भाव उत्पत्ति का है, प्रोडक्शन का है, तो जो लोग प्रोडक्शन आदि कार्यों से जुड़े हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा, यानी प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होगी, दोगुनी होगी। इसके बाद वृश्चिक लगन की बात करें तो 15 मार्च को सूर्य गुरु के नक्षत्र में होंगे, यहां पर भी आपको अच्छा धन लाभ मिल सकता है शेयर मार्केट के जरिए। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, विद्या में, पढ़ाई में आपका जो है मन अच्छे से लगेगा, बुद्धि आपकी सही कार्यों में लगेगी। इसके बाद 18 मार्च को फिर सूर्य चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से अच्छा लाभ होगा, नई भूमि, नए भवन, सुख की प्राप्ति, प्रॉपर्टी की योग बनते हैं, वाहन आदि के योग बनते हैं। 31 मार्च को फिर सूर्य चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। बुध लाभेश हैं, अष्टमेश हैं, लाभ भी होगा, लेकिन साथ साथ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, धन हानि के भी योग बनते हैं, पैसे का लेन देन सावधानी से करिएगा। और यहां भी किसी प्रकार के भी अशुभ फल को कम करने के लिए बच्चों में मिठाई बांटते रहिए। इसी तरह धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए यह योग सूर्य बुध का आपके चौथे भाव में बनने वाला है। पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी। इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी आदि के योग बनते हैं, वाहन आदि के योग बनते हैं, जनता में आपके प्रति विश्वास कायम होगा। और धनु लगन की बात करें तो सूर्य 15 मार्च को गुरु के नक्षत्र में होंगे, यानी यहां भी भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से भरपूर धन लाभ होगा। 18 मार्च को सूर्य देव चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, स्थान परिवर्तन के योग और यात्रा आदि से अच्छा धन लाभ होगा। इसके अलावा भागा दौड़ी और परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। 31 मार्च को सूर्य चले जाएंगे रेवती बुध के नक्षत्र में, कोई नया ऑर्डर, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, व्यापार की वृद्धि करते हैं, पारिवारिक सुख आपके लिए बना रहेगा, पार्टनर्स का पूरा सहयोग रहेगा। यहां भी सूर्य बुध के अशुभ फल को कम करने के लिए साबुत हरी मूंग जो है जल में मछलियों को डालते रहें। इसी तरह मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य बुध का यह योग आपके तृतीय भाव में बनने वाला है। और तृतीय भाव दोस्तों पराक्रम का है, मेहनत का है, पराक्रम का, मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तृतीय भाव भाई बंधुओं का है, तो भाई बंधुओं से सुख सहयोग बना रहेगा। तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का है, यात्राओं के माध्यम से आपको लाभ होगा। तृतीय भाव हर प्रकार के सरकारी कार्यों से संबंध रखता है, तो सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलती है। इसके अलावा तृतीय भाव जो है मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इन सभी चीज़ों का है, तो इन क्षेत्रों में भरपूर लाभ, आपको भरपूर सफलता मिलती है। वहीं मकर लगन की बात करें तो सूर्य 15 मार्च को गुरु के नक्षत्र में होंगे और गुरु तृतीय और द्वादश के स्वामी हैं, तो जाहिर सी बात है तृतीय भाव संबंधी सर्व कार्यों में सफलता। और यही नहीं, इसके साथ विदेशी व्यापार आपका बढ़ेगा, विदेशी कार्यों में आपको लाभ होगा, विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। 18 मार्च को फिर सूर्य चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, उत्तम धन लाभ होगा। धनेश शनि धन भाव में है, मान सम्मान भी बढ़ेगा, धन लाभ भी होगा, आपका बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ेगा। इसके बाद 31 मार्च को सूर्य रेवती यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। बुध भी छठे और नवम भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी में इंक्रीमेंट, नौकरी में तरक्की, इसके अलावा पिता की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगी और पढ़ाई में भी आपका प्रदर्शन, खास करके कॉम्पिटिशन्स में अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। तो यहाँ भी आप अशुभ, किसी भी प्रकार के सूर्य बुध के अशुभ फल को कम करने के लिए दुर्गा पूजा जरूर करवाइएगा। इसी तरह कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य और बुध का यह गोचर आपके धन स्थान में बनने वाला है। और धन स्थान में जाहिर सी बात है नीच भंग राज योग, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग और धनेश बृहस्पति स्वयं धन भाव में है, तो उत्तम धन लाभ के अवसर बनेंगे, अच्छा धन लाभ होगा। इसके अलावा परिवारजनों का सुख सहयोग मिलता रहेगा, परिवार के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा, यानी हर प्रकार से धन और कुटुंब सुख की
वृद्धि होगी। वहीं कुंभ लगन की बात करें तो 15 मार्च को सूर्य गुरु के नक्षत्र में होंगे और गुरु आपके धन और लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी ताबड़तोड़ धन वर्षा के योग बन सकते हैं, यानी आपको भी एक से अधिक मार्गों से धन लाभ हो सकता है। आपको भी इस महीने अच्छी इनकम, अच्छी आमदनी बन सकती है। इसके अलावा 18 मार्च को सूर्य और बुध सूर्य चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, तो यहां पर खर्च और निवेश जरूर बढ़ेगा, लेकिन मान सम्मान और सेहत और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। 31 मार्च को सूर्य चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। 31 मार्च के बाद आपके लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि नौकरी में आपको दिक्कत आ सकती है, नौकरी में परिवर्तन या नौकरी में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, और इसके साथ ही धन हानि के योग बनते हैं। तो यहां पे किसी भी प्रकार के अशुभ फल को कम करने के लिए गाय को हरा चारा अवश्य खिलाते रहें। इसके बाद मीन राशि की बात करें दोस्तों, तो मीन राशि में ही सूर्य बुध और बृहस्पति का यह योग बनने वाला है, जहां सूर्य बुध से बुध आदित्य योग बनेगा और बुध का नीच भंग होगा। तो मीन राशि में यह योग क्योंकि बनने वाला है, तो हर प्रकार से आपके मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि होगी, आपका रुतबा, आपका यश, आपकी कीर्ति जो है आपके एरिया में बढ़ती है, लोग आपकी बात को मानते हैं, तो हर प्रकार से आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वहीं मीन लगन की बात करें तो मीन लगन वालों के लिए सूर्य 15 मार्च को गुरु के नक्षत्र में होंगे। जाहिर सी बात है नौकरी में, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। फिर 18 मार्च को सूर्य चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। शनि आपके लाभेश भी हैं, द्वादशेश भी हैं, तो यहां पे शनि लाभ के साथ साथ किसी बड़े कार्य में निवेश को दर्शाते हैं। किसी बड़े कार्य में निवेश हो सकता है या खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, विदेश यात्राएं हो सकती हैं। 31 मार्च को सूर्य चले जाएंगे रेवती नक्षत्र में, और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध जो हैं आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से अच्छा लाभ होगा और कारोबार भी आपका बढ़िया चलता रहेगा। तो यहां भी सूर्य और बुध के किसी भी प्रकार के अशुभ फल को कम करने के लिए तांबे के पात्र में साबुत हरी मूंग भर करके डोनेट कर दीजिए, दान कर दीजिए। तो दोस्तों ये था सूर्य और बुध का मीन राशि में परिवर्तन, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग और नीच भंग राजयोग का सभी 12 राशियों पर और लगन पर फल और प्रभाव, साथ में उपाय। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।